व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूं अपनी लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज का सेकंड पार्ट। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सब बच्चों के लिए जो लोग जनरल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं सीयूटी 2024 के लिए, और जो भी लोग जामिया के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो बच्चे भी चैनल पर नए हैं, एक बार जाकर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए प्ले सेक्शन में चले जाइए और प्ले सेक्शन में जाकर चेक कीजिए, आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस वहां मिल जाएंगी। सारे डोमेन्स की स्ट्रैटेजी वीडियोस वहां पे अवेलेबल है, लगभग सभी डोमेन्स की स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी और ओवरऑल कैसे तैयारी करनी है सीवीटी की मास्टर स्ट्रैटेजी मैंने वहां डाल दी है। किस तरह मैंने अपने परसेंटाइल स्कोर करी थी मैंने वो भी डाल दिया है, और जनरल टेस्ट की तो पूरी तैयारी चल रही है। लॉजिकल रीजनिंग भी पूरा क्वांट्स का सिलेबस में करा चुका हूं, जाके एक बार जरूर प्ले सेक्शन चेक कर लीजिएगा। और जो भी नया है सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिकॉज सीवीटी और जावा से जुड़ी सारी अपडेट्स मेरे चैनल पर आती रहती, कुछ भी आपको मिस नहीं करने दूंगा। आज है इसका पार्ट 2, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो भी जाकर देख सकता है। प्ले सेक्शन में सब कुछ अवेलेबल है। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो रीजनिंग है ना उसमें 10-12 चैप्टर होते हैं, तो मैं हर वीडियो में हर चैप्टर कवर नहीं करूंगा। मैं कोशिश करता हूं कि एक वीडियो में मान लो 25 क्वेश्चन है ना, तो 5 चैप्टर कराऊं, हर एक से 5-5 क्वेश्चन लेके मिक्स कर दूं, ताकि आपके हर चैप्टर की तैयारी हो जाए। तो आज नेक्स्ट 5 चैप्टर मिक्स होंगे, तो सब लोग अटेंटिव रहिएगा और देखिएगा कि कुछ भी ऐसा मिस ना हो जाए, और हर एक टॉपिक को पढ़ना है, अच्छे से दिमाग लगाना है। चलिए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज सीधे पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्या लिखा है? इफ देखो इस तरह क्वेश्चन बच्चों, ट्रिक ये है कि आपको ना ज्यादा देखना ही नहीं क्वेश्चन में क्या लिखा है, सीधे ये देखो पूछा क्या है। क्या लिखा है? इफ पेन इज टेबल, ठीक है, कि जो पेन है वो टेबल है। ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार समझ जाओगे तो। एंड टेबल इज फैन, यानी बोल क्या रहे कि पेन को अब टेबल बुलाया जाता है, टेबल को फैन बुलाया जाता है, और फैन को अब चेयर बुलाया जा रहा है, और चेयर को रूफ बुलाया जा रहा है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आगे क्या है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल सिट, लोग किस पे बैठते हैं बच्चों? लोग तो चेयर पे बैठते हैं ना, चेयर पे। सबको पता है कि भैया इंसान किस पे बैठेगा? चेयर पे बैठेगा। अब बताओ, सिर्फ वो लाइन ढूंढो जहां चेयर की बात हो रही है कि चेयर को क्या कहते हैं। ये मत बोलना कि भैया फैन इज चेयर, नो 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 नो। चेयर क्या है? चेयर इज रूफ। ये वाली जहां पर भी ये चीज जो आपने ढूंढी है वो पहले लिखी है, कि उसको बदल के क्या बनाया गया वो आपका ढूंढना जरूरी है। तो चेयर इज व्हाट? चेयर इज रूफ। ध्यान रखना, हमेशा यही चीज गलत होती है बच्चों की। बच्चे कभी कभी से फैन करके चले जाते हैं कि फैन इज चेयर। नहीं, वो तो फैन की इंफॉर्मेशन है कि फैन का नाम बदल के चेयर रख दिया गया, बट वो है तो फैन ही ना। तो हमें चेयर की इंफॉर्मेशन ढूंढनी है कि चेयर का नाम बदल के क्या रखा गया? रूफ रखा गया। चेयर इज नाउ रूफ, तो आपका आंसर हो जाएगा रूफ। सब समझ गए बच्चे? अगला क्वेश्चन देखो, सीधे आंसर बताओ कैसे निकालना है। क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। इफ ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड सोप, सोप इज कॉल्ड इंक, इंक इज कॉल्ड हनी, एंड हनी इज कॉल्ड ऑरेंज। बकवास है, सब कुछ छोड़ो, सिर्फ क्वेश्चन आखिर में पढ़ो। विच इज यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, बच्चों कपड़े धोने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सोप इस्तेमाल करते हैं ना। आप बस ये देखो कि सोप को क्या कहते हैं। सोप इज कॉल्ड वॉट? इंक। सोप इज कॉल्ड इंक, तो बस आंसर इंक होगा। बाकी क्वेश्चन पढ़ना ही मत, जहां पर भी वो चीज पहले लिखी होगी उसको क्या कहते हैं, है ना। बटर करके चले मत आना, क्योंकि बटर का नाम सोप रख देने से वो सोप थोड़ी बन जाएगा। सोप का नाम इंक रख देने से वो तो सोप ही रहेगा। तो एक्चुअली हमें सोप ढूंढना है, तो सोप कहां छुपा है? इंक में। समझ में आया ये बात कि क्या मास्टर प्लान है? कि हमें देखना है वो पहले कहां लिखा है। सोप पहले लिखा है ना, सोप इज इंक, तो इंक इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट होते हैं पर आसान भी होते हैं। कोई बंदा इसमें फंस जाते हैं लोग। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इसका एक हल्का छोटा सा ग्राफ बना के करना होता है। क्या लिखा है? स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, मान लो वो पॉइंट ये है। महेश वॉक्ड 25 मीटर टुवर्ड साउथ। साउथ होता है नीचे, मतलब महेश भैया 25 मीटर साउथ गए। ठीक है, ये आपका क्या है? 25 मीटर है। ठीक है भैया। ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब बंदा अगर इस तरफ देख रहा है तो उसका लेफ्ट कहां होगा भैया? किस तरफ होगा ये बात बताओ? इस तरफ होगा। ये बात ध्यान रखना बच्चों कि आपका जो लेफ्ट है वो तो इस तरफ होगा, लेकिन बंदे का मुंह तो इस तरफ है ना, तो उसका लेफ्ट होगा यहां। वो इस तरफ मुड़ा। ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्ड 50 मीटर। 50 मीटर चल के चला गया, मतलब ये है 50। ठीक है भैया, समझ में आया। ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट। अब बंदे का मुंह इस तरफ है, इस तरफ। अपने आप को इमेजिन करो कि मैं उस तरफ देख के खड़ा हूं, तो अब मेरा लेफ्ट किधर होगा? अब मेरा लेफ्ट इस तरफ होगा। तो अब मैं इस तरफ मुड़ा और फिर से 25 मीटर चल दिया, 25 मीटर। ठीक है, बहुत अच्छे भैया। ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट। अब देखो, अब तो ये सीधा ही हो गया कि हम इस तरफ देख रहे हैं, तो हम सबका लेफ्ट किधर है? इस तरफ है। ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट 60 मीटर एंड रीच पॉइंट टी। अब यहां से भैया लेफ्ट गए 60 मीटर, यानी ये तो 50 तो यहां तक था, है ना, ये तो 50 है ही, क्योंकि 50 तो ये है। 10 मीटर और चले गए, यानी ये पूरा क्या है? 60 मीटर है। ठीक है, ये है 10 मीटर। इस पॉइंट पे पहुंचे हैं। शुरू कहां से किया था? यहां से किया था। पहुंचे हैं टी पे। हाउ फार महेश इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, कि महेश स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है? स्टार्टिंग पॉइंट से भैया टी की तरफ है। स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है? अब देखो, महेश ने जब चलना शुरू किया बच्चों, यहां पर है मेन क्वेश्चन का पार्ट। वो 10 मीटर दूर है तो सबको समझ में आ गया कि भैया 10 मीटर दूर है। उसका डायरेक्शन कैसे बताओगे? महेश का मुंह बच्चों पहले इस तरफ था। क्यों? क्योंकि महेश भैया इस तरफ जा रहे थे, है ना। तो जब वो इस तरफ जा रहा था तो ये उसके लिए कौन सा डायरेक्शन हुआ बच्चों?
ये देखो, जैसे मैं ये खड़ा हूं तो ये मेरा नॉर्थ है, ये साउथ है ना, ये मेरा वेस्ट है, ये मेरा ईस्ट है ना, यही होता है नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ऐसे होता है। अब क्योंकि मेरा मुंह पहले इस तरफ था तो ये मेरे लिए नॉर्थ था, तब तो समझ में आया है ना। अब क्या हो गया भैया, हमारा मुंह इस तरफ तो हमारे लिए इधर क्या हो जाएगा, इधर पे आपका हो जाएगा ये वेस्ट ही होगा। हाँ सही है, मतलब चलो सही है। ये चीज देखो कंफ्यूज कर रही है, ये चीज कंफ्यूज करती है आमतौर पर बच्चों को। डायरेक्शन निकालना मैं सिखा देता हूँ। मान लो आप ऐसे खड़े हो तो इसमें किधर आपका मुंह हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो मैंने पहले बात बोली कि हम इस तरफ जा रहे हैं वो वाली बात छोड़ो, क्योंकि हम तो साउथ की तरफ गए थे ना बच्चों, तो साउथ हमारा नीचे होता है, ठीक है। हम यहां खड़े थे, हम गए साउथ की तरफ, हमारा ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है ना। अब हम कहा है 10 मीटर इस तरफ है ना, तो ये क्या है 10 मीटर वेस्ट पे हो। सबको समझ में आया? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है बच्चों, ये क्वेश्चंस बड़े अच्छे होते हैं। और अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है घबराओ मत, मैंने ऐसे 4-5 डाले हैं, अभी आपको पहली बारी में नहीं समझ में आएगा, मैं समझ गया हूं, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे करके पूरा डायरेक्शन का खेल सब समझा दूंगा कि 10 मीटर वेस्ट पे कैसे। बने रहो क्वेश्चन में, बने रहो, घबराना नहीं है, आएंगे क्वेश्चन जैसे। ये देखो और एक मिक्स क्वेश्चन आ गया, क्या बोल रहा है, वायलिन गिटार वीणा और फ्लूट में विच वन इज डिफरेंट। बच्चों डिफरेंट कैसे निकालोगे, क्या डिफरेंट है, मतलब देखो ये सारे के सारे आपको देख के पता चल रहा है कि भैया ये तो सारे के सारे वो म्यूजिक बजाने वाली चीजें हैं, लेकिन कैसे डिफरेंस करोगे। इसमें डिफरेंस करना मैं आपको बताता हूं कैसे। वॉयलिन गिटार और वीणा तीनों ही स्ट्रिंग वाले हैं, सब पे ऐसी स्ट्रिंग्स होती है ना ऐसे बीच में, जिसको हम ऐसे टंग टंग करके बजाते हैं, सब पे स्ट्रिंग्स होती है, लेकिन फ्लूट तो बांसुरी होती है। तो ये जो है ये अपने आप में एक डिफरेंस हो गया। सबको समझ में आया? आपको मतलब पता होना चाहिए सब चीजों का, तभी आप कर पाओगे बच्चों। ये आ जाओ, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अभी समझ में नहीं आया था ना, ये वाले देखो आ जाएगा। कैसे नहीं आया था? ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी। मान लो कि बी यहां खड़ा है, तो साउथ वेस्ट क्या होगा, साउथ नीचे होता है और वेस्ट इस तरफ, मतलब इधर यहां पर 40 मीटर दूर खड़ा है कौन, ए खड़ा है ना। 40 मीटर की दूरी में ए खड़ा है, ठीक है। सी इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी। अब सी जो है वो बी से 40 मीटर साउथ ईस्ट पे है, यानी सी यहां पर होगा, ये भी 40 मीटर की दूरी है, ठीक है। सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए। ए के लिए सी किस डायरेक्शन में है, देख के पता चल रहा है राइट साइड में, राइट साइड में ईस्ट होता है, सबको पता है। सिंपल था। एक बार फिर देख लो, आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, अब तो क्लियर हो गया होगा डायरेक्शन का खेल कैसे होता है। बोला बी से साउथ वेस्ट में ए खड़ा है, साउथ बच्चों नीचे और वेस्ट होता है हमारा लेफ्ट साइड पे, यहां पे खड़ा है ए, और साउथ ईस्ट में खड़ा है सी। डिस्टेंस दोनों का बराबर ही था 40 मीटर, है ना। तो अब ये पड़ रहा है सामने सामने, लेकिन एक ही नजरों से देखूं तो ये मेरे राइट साइड में है, मतलब ये मेरे ईस्ट साइड में है। ईस्ट इज ऑलवेज राइट। चलो, पॉइंटिंग टू अ मैन, ये आ गए क्वेश्चन भैया रिलेशन वाले। ब्लड रिलेशन बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत ध्यान से हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे, घबराना नहीं, ठीक है। आप सबको मेरे साथ सॉल्व करना है, गलती मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन हमें कोशिश करना है कि हम एकदम करेक्ट करें। ओके बच्चों, क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमेन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। एक आदमी को देखकर, एक आदमी को देखकर एक वुमेन बोली कि मान लो ये वो आदमी है, क्या बोली कि हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, यानी इसकी जो माँ है, मान लो ये वो मैन है, इसकी जो मदर है, इसकी जो मदर है इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ये जो मदर है ये भी किसकी बेटी है, उसकी बेटी है ना। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द मैन। अब इनने एक बात बोली बच्चों कि जो ये हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। अब इस बंदे की ओनली डॉटर, मतलब इसकी एक ही डॉटर है जो कि ये है ना। ये बात समझ में आया कि इसकी एक ही मदर है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो एक्चुअली में ये जो है ये क्या हो गई, बताओ क्या रिलेशन निकल के आ रहा है कि ये एक ही डॉटर है। उसने क्या बोला कि हिज मदर, यानी इस बंदे की जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मतलब ये वही औरत है जो इस बात को कह रही है, मतलब इस बंदे की मां बात कर रही है। समझ में आया कैसे भैया कंफ्यूज कर रहा है? तो इन्हीं क्वेश्चन में दिमाग लगाना होता है कि मान लो मैंने, अगर मान लो इस औरत ने बोला कि एक बंदा है, उस बंदे को देख के बोली कि इसकी जो माँ है ना वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अबे बात बताओ, अगर मेरी माँ का कोई इकलौता बच्चा है तो वो मैं ही हुआ ना, है ना। इकलौता बच्चा तो मैं खुद ही हुआ, मतलब इसका इकलौता बच्चा मैं खुद ही हूं, मतलब ये मेरा ही बेटा हुआ ना भैया। ये बात समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों, बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है और कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बोला, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। अब मेरी माँ की इकलौती डॉटर तो मैं खुद हुई ना, मतलब मैं ही इसकी मदर हूं। ये हुआ इसका रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम फिर से क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ लेडी, एक लेडी को देख के एक आदमी बोला, एक आदमी बोला द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। अच्छा, एक
लेडी को देखकर एक आदमी बोला कि द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, यानी मान लो इस औरत को देख के वो आदमी बोला कि द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, इसका एक ही भाई है, ठीक है, इसका एक ही भाई है, उसका जो बच्चा है, उसका जो सन है, इस औरत की बात हो रही थी, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, इसका एक ही ब्रदर है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, ये जो इसका सन है उसके ओनली ब्रदर का इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, ये क्या है, ये भाई है किसका, उस आदमी की वाइफ का, है ना। अब पूछ रहा हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन, कि ये जो लेडी है ये क्या लगेगी इस आदमी की। अब सोचो भैया, क्वेश्चन तो बड़ा ट्रिकी कर दिया, बड़ा घुमा के बोल दिया, क्या बोला कि द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, है ना, इकलौते उसके इकलौते भाई का जो बेटा है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, ये जो है क्या निकल के आ रहा है इसका, नन, ओके, वही ना, ये ना इसका सिस्टर बन रहा है, ना ब्रदर बन रहा है, ना मदर बन रहा है, क्योंकि देखो ये तो बहुत दूर का रिलेशन हो गया ना इनका, क्योंकि देखो इसने बोला, ये वाले क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, बड़ा कंफ्यूज करते हैं, ध्यान रखना, मैंने आज टफ चैप्टर रखा है काफी सारा। क्या है कि क्या बोल रहा है कि इसका हिज ब्रदर, यानी इसका जो ये भाई है, हिज ब्रदर द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, यानी इसका जो इकलौता भाई है, उसका जो बेटा है, उसका जो सन है, वो मेरी वाइफ का भाई है, ये तो रिलेशन ठीक है। अब इसका रिलेशन मैन से कहां से निकाल के लाए, क्योंकि वाइफ का मान लो हस्बैंड भी होगा, है ना, तो इनका रिलेशन तो बहुत दूर पड़ रहा है, ये तो कोई आंट या अंकल टाइप बनेंगे या फिर ग्रैंड पेरेंट टाइप का बन जाएगा ना, क्योंकि ये तो एक पीढ़ी ऊपर की कहानी है, तो ये इनमें से कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चंस बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, अगर आपको परेशान करे तो आप ये चैप्टर ब्लड रिलेशन वाला छोड़ भी सकते हो, लेकिन इतना टफ नहीं होता। देखो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, मैं बच्चों टफ क्वेश्चन आपके साथ खुद लेकर आया जानबूझ के, फंसेंगे हम सब फंसेंगे, बट करते करते हम सीख जाएंगे। एक और ट्राई करते हैं। अरुण सेड रवि's mother is the only daughter of my mother। अब रवि की जो माँ है, रवि की जो माँ है इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। अरुण ने कहा कि जो मेरी माँ है ना, उसकी बेटी एक ही हुई, वो ये है। समझ में आया कैसे पता चला भैया, क्या बोला अरुण ने, क्या बोला कि रवि की जो माँ है वो मेरी माँ की ओनली डॉटर है, मतलब माँ को जो इकलौती बेटी है वो यही है, मैं तो उनका बेटा हूं। तो एक्चुअली में हाउ इज अरुण रिलेटेड टू रवि। अब क्या है, देखो हुआ क्या कि अरुण और रवि की मां भाई बहन हो गए, तो एक तरह से ये तो इसके अंकल लगे ना, ये वैसे लगा तो इसके मामा, लेकिन मामा तो इंग्लिश में कुछ होता नहीं है, मामा को इंग्लिश में अंकल ही बोलते हैं, तो अंकल लगे। सबको समझ में आया क्वेश्चन, कि आपको ऐसे ग्राफ बना के हर बार देखना पड़ेगा कि रवि की जो माँ है, अरुण ने बोला कि वो इकलौती डॉटर है मेरी माँ की, तो अरुण की जो माँ है उसकी इकलौती डॉटर ये है, तो अरुण और ये तो सेम डायनेस्टी पे भाई बहन निकल गए, तो रवि जो माँ का बेटा है वो तो इसका भांजा रहेगा ना, मतलब वही मामा है, तो मामा इज अंकल। आ गया एक और क्वेश्चन, चार पांच क्वेश्चन बस कराऊंगा, बहुत टफ चैप्टर आपको लग रहा होगा तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करके देखो, उतना मुश्किल नहीं है। आ जाओ, ए इज बीज वाइफ, ठीक है, ए जो है वो बी की वाइफ है, ए क्या है, वाइफ है बी की, ठीक है, एंड सी इज ए सिस्टर, अब इसकी सिस्टर है सी, ठीक है, ठीक है, डी इज फादर ऑफ सी, इसका बाप है डी। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर ये फादर है, सी का बाप है, तो इसका भी बाप ही हुआ ना, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है, ये सिस्टर का रिलेशन है ना, तो ये दोनों, ये डी जो है इन ए और सी का बाप हुआ। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वाइल ई इज डी सन, अब डी का एक और बेटा भी है ई, है ना, मतलब एक तरह से ये तीनों भाई बहन हो गए। को समझ में आया रिलेशन कैसे पकड़ रहा हूं मैं। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी, अब ये जो ई है ये क्या है, ए का भाई है, और ए जो है वो पत्नी है बी की। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि ये एक तरह से ब्रदर इन लॉ हो गया ना, क्योंकि इसकी जो पत्नी है उसका भाई है ई, तो बी का रिलेशन ई से क्या हो गया, साला है, यानी ब्रदर इन लॉ का हो गया। सबको समझ में आया, फिर से मैं बताता हूं, अब देखो धीरे धीरे समझ में आने लगा है ये क्वेश्चन भी, कैसे समझ में आने लगा भैया, देखो क्या बोला पहले इनने, कि एक और बार समझा रहा हूं, ए इज बीज वाइफ, जो ए है हमारी वो बी की वाइफ है, ठीक है, वाइफ का रिलेशन है, ठीक है। डी इज द सी इज ए सिस्टर, सी जो है इनमें सिस्टर का रिलेशन है, सिस्टर है, ठीक है, एंड डी इज द फादर ऑफ सी, अब डी जो है सी का फादर है, क्योंकि ये भाई बहन है तो डी इसका भी फादर हो गया। ये बात समझ में आई, ठीक है भैया। वाइल ई इज डी सन, अब ई एक और बेटा है डी को, तो ये तीनों भाई बहन हो गए, है ना, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है। अब क्या पूछ रहा है, ई जो है वो बी से कैसे रिलेटेड है,
ये देखो ई जो है वो ए का है भाई, ब्रदर है ना, ब्रदर है, तो ए का ब्रदर है, ए का ब्रदर, सॉरी ए का ब्रदर है। अब ए कौन है, वाइफ है बी की। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई मेरी बीबी है, उसका कोई भाई है, तो वो मेरा साला लगेगा ना। साला कौन होता है, ब्रदर इन लॉ। दिस इज द आंसर। चलो इजी क्वेश्चन फिर से आ गए। टफ क्वेश्चन के 4-5 क्वेश्चन मैंने करा दिए बच्चों, घबराना नहीं है। इजी क्वेश्चन फिर से शुरू हो रहे हैं। क्या लिखा है, इफ स्काई इज कॉल्ड सी, मैंने बताया था ना, आखिरी में ध्यान देना है बस। सी इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड क्लाउड एंड क्लाउड इज कॉल्ड रिवर, देन व्हाट डू वी ड्रिंक व्हेन वी आर थर्स्टी। जब हम प्यासे होते हैं हम क्या पीते हैं, वाटर। अब देखो वाटर इज कॉल्ड कहां लिखा है, वाटर को क्या कहते हैं बच्चों को, ये ढूंढना है। कहा लिखा है, यहां लिखा है वाटर इज कॉल्ड क्या, एयर, यानी इसका आंसर होगा एयर। कोई डाउट की बात नहीं है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं अब यहां पे क्या करना है आपको, यहां ढूंढना है विच वन इज डिफरेंट, स्नेल, स्पाइडर, टर्टल या ऑयस्टर, इनमें से अलग क्या है। चलने के तरीके से पता चल जाता है कि देखो स्नेल जो हो गया, मैंने कहा था चलने के तरीके से इनमें फर्क कैसे हो, चलने के तरीके में। स्नेल हो गया, टर्टल हो गया, ऑयस्टर हो गया, सब कैसे रेंग रूंग के चल रहे होते हैं, जमीन से रेंग के चल रहे होते हैं, है ना। तो इसमें सबसे अलग क्या है, स्पाइडर। ये क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं, आपको बस अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना है, आप इसका आंसर इजीली बच्चों निकाल लोगे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी, तो मान लो कि बी भैया यहां खड़े हैं, ये खड़ा है बी, इसके साउथ में ए खड़ा है, एंड सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी, तो ईस्ट किधर होता है, राइट साइड होता है। यहां पर कौन है, सी खड़ा है, ठीक है भैया। इन व्हाट डायरेक्शन इज ए विद रिस्पेक्ट टू सी, मतलब अगर सी की नजर से देखा जाए तो ए कहां दिखेगा उसे, ए उसको ऐसे दिख रहा है, मतलब साउथ वेस्ट में दिख रहा है, समझ में आया, क्योंकि साउथ से लेफ्ट साइड में, तो आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट। खत्म बच्चों, इजी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं है। ये जो ब्लड रिलेशन होता है और जो आपका डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होता है, सब में आपको ग्राफ बनाना है अपने हाथ से। वही ऐसे मैंने बनाया कि बी के साउथ में ए है, बी के ईस्ट में सी है, अब बी की नजर से हमें इसे देखना है, तो ये कहां पे है, साउथ, नीचे है तो साउथ है, साउथ वेस्ट में है, बस एस डब्ल्यू इज द आंसर, साउथ वेस्ट इज द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से निकालो बच्चों, जो ऑड वन आउट है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, चेस। अरे यार ये क्वेश्चन काश मैं तुम्हें होमवर्क दे सकता, मैंने आखिरी अगली स्लाइड में आंसर डाल दिया है, तो ठीक है देख ही लो, लेकिन छोड़ो, बहुत बेकार क्वेश्चन था। अब जो नहीं समझा उसे जो समझ गए वो एक्सप्लेनेशन देंगे, क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन कभी रीजनिंग के पेपर में आया नहीं है कि हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और चेस में चेस क्यों अलग है। इसका आंसर छोड़ो, मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग बताना। अब इनमें भी अलग ढूंढो, डॉलर, रूबल, रायल और येन। अब बच्चों इसमें आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या अलग है। रूबल, रायल और येन जो है ये अलग है डॉलर से। अब ये क्यों अलग है, ये बंदा मुझे कमेंट करके बताएंगे। जो भी बच्चा इस बारे में कमेंट करेगा उसका कमेंट पिन होने वाला है। पिन समझ लो, मैं कमेंट कभी पिन नहीं करता, लाइक करके छोड़ देता हूं। जिस बंदे ने भी बताया कि डॉलर, रूबल, रायल और येन में डॉलर कैसे ऑड वन आउट हो गया, तो उस बंदे का कमेंट पिन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है बच्चों। क्या लिखा है, मैन ट्रेवल्स 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो क्वेश्चन काफी अच्छा है। एक आदमी यहां खड़ा है, वो क्या किया, वो पहले 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर है, कहां गया, ईस्ट की तरफ गया, ठीक है भैया। फिर 5 किलोमीटर साउथ, यानी यहां से नीचे गया, कितना, 5 किलोमीटर, ठीक है भैया, ये 5 किलोमीटर नीचे भी ले आया इसको, ठीक है भैया। फिर देन 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, फिर यहां से 2 किलोमीटर और ईस्ट चला गया, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फाइनली 9 किलोमीटर ऊपर आ गया, आ गया 9 किलोमीटर ऊपर, यानी ये जो है 9 किलोमीटर है, 9, और ये है 2, है ना। इसको ऐसे जोड़ दो तो ये भी तो क्या होगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। क्या पूछ रहा है कि बंदा कितना दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी यहां से इसमें कितनी दूरी है। बच्चे बात बताओ, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, मैं नाम देता हूं ए, बी और सी की, है ना, तो ये जो है यहां तक तो चलो 5 ही होगा, बिकॉज इधर भी 5 है, ये 5 हो गया, बचा कितना, 4, और इसको प्लस करो, ये 1 है, ये 2 है, तो ये पूरा बेस कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल को बाहर निकालूं तो ट्राइंगल ऐसा बन रहा है, कैसा, 3 ये, 4 ये, और ये क्या बनेगा, 90 डिग्री, ऑब्वियसली सीधे सीधे एंगल कटे। सबको एक बात याद होनी चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर हम सॉल्व करते हैं और अगर कोई भी दो साइड 3 और 4 है तो तीसरी हमेशा 5 निकल के आती है। सॉल्व करने मत जाना, ये बात याद कर लो, पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करने मत जाना। अगर कोई भी दो साइड 3 और 4 के रिलेशन में है, तीसरी हमेशा 5 होगी। 3 4 5 की जोड़ी बनती है पाइथागोरस थ्योरम में, याद रखना। अगर एक 3 है एक 4 है, अगली 5 ही होगी। अगला सॉल्व करके देख भी सबको समझ में आया कैसे हमने डायरेक्शन ढूंढे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंट, शर्ट, कोट, स्पेक्टाकल, क्या इसमें अलग है बच्चों। पैंट, शर्ट, कोट और स्पेक्टाकल, यार इतना इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो ऑड वन आउट ढूंढना होता है ना, इससे आसान कुछ नहीं होता। ये क्वेश्चन आप तो भगवान से मानो कि 100 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। सिंपल दिख रहा है, पैंट, शर्ट, कोट कपड़े हैं, स्पेक्टाकल इस चश्मा, यार अलग है। ये आगे क्वेश्चन, ये दिखते हैं बच्चों। आपको इसमें जोड़ी ढूंढनी है। कैसे भैया जोड़ी कैसे ढूंढनी है, कि जोड़ी कैसे बनेगी, ए के बाद एक डैश है, फिर है 2 बी, है ना, फिर एक डैश है, फिर है एक बी और एक ए, फिर एक डैश है और फिर 3 बी 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 है, फिर एक डैश है, फिर ए है और एक डैश है।
आपको ढूंढना है इनमें से कौन सी जोड़ी डैश में डलेगी। मान लो पहली डालूं तो क्या डलेगी, यहां बी डल जाएगा तो क्या हो जाएगा ए बी, फिर अगले में ए और ए है ना, फिर इसमें डल जाएगा ए, फिर इसमें डल जाएगा ए, फिर इसमें डल जाएगा बी, फिर इसमें डल जाएगा, क्या ये सीरीज बन गई। ये बनी ए बी बी बी, ए बी ए बी 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 ए। आई डोंट थिंक कोई सीरीज बन के आई, ठीक है नहीं बनी। ठीक है भैया, फिर ट्राई करते हैं, आपको ट्रायल से ही बनाना पड़ेगा ये वाला। ये एक डैश है, बी बी, फिर एक और डैश है, फिर बी ए, फिर एक डैश है, फिर बी बी बी, फिर एक डैश है, फिर ए, फिर एक डैश है। सेकंड वाला ट्राई करें, तो सेकंड वाला क्या हो सकता है, आपको सीरीज देखनी, सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही, सिमिलर सीरीज। अगर मैं अगला डालूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ठीक है, ये हो जाएगा बी, ये भी नहीं बनेगी आई एम श्योर, ए ए बी, क्या ये सीरीज बनी, ए बी 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 बी, ए बी 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 ए बी, अभी नहीं बनी। अब एक बार थर्ड वाला ट्राई करते हैं, इसमें भी नहीं बनी। इसमें टाइम वेस्ट होता है, इन वाले क्वेश्चन में टाइम थोड़ा वेस्ट होता है, लेकिन मैं अगर होता तो मैं सारे ट्राई नहीं करता, मैं सी को ही ट्राई करना था, मुझे थोड़ा सा देख के लग रहा है कि वो आंसर है सी या डी में से। एक बार देखते हैं क्या है आंसर, ठीक है, बी ए बी 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 और स्लैश ए और स्लैश, ठीक है। बी वाला डाल के देखो क्या हो जाएगा, ए बी बी बी, 5 बार भी हो जा रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता आई गेस, ए ए बी, ये नहीं हुआ। अगला ट्राई करके देखते हैं, चौथा वाला क्या है इसका आंसर। अब फर्स्ट ही आंसर, क्या फर्स्ट में सीरीज बन गई थी, क्या सीरीज बन रही थी फर्स्ट में, ए बी बी बी, ठीक है, फिर एक ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी 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 बी, 4 बी और ए, ये क्या सीरीज बनी है, तो कुछ नहीं, तो गलत मिसप्रिंट लग रहा है भैया मेरे को, तो ये सीरीज कैसे बनी है, तो गलत सीरीज है। देखो क्लियर, अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को एक बार मैं फटाफट से चेक कर लूँ बच्चों, मुझे लगा ये मिसप्रिंट हो गया है। मैं आपके लिए फटाफट से 1 मिनट में चेक करके बताता हूँ आपको कि क्या ये सही है या फिर ये गलत प्रिंट हो गया। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई सीरीज आपको नजर आ रही है तो आप कमेंट करो कि हाँ भैया सीरीज तो नजर में आ रही है, नहीं आ रही तो मुझे बताओ कि नहीं बात समझ तो नहीं आ रही है। क्योंकि इसका आंसर यहाँ पर तो फर्स्ट का डी है एग्जैक्टली भाई ना, ये दिस इज अ मिसप्रिंट, मुझसे गलती से ए मार्क हो गया है, कोई बात नहीं, कैसे हो जाता है, ये इसका आंसर। मैं कह रहा था ना कि पहले से कोई सीरीज नहीं। अब देखो भैया कैसे, ये कैसे हुआ दिखाता हूँ। क्या क्वेश्चन था, बी बी स्लैश बी ए स्लैश बी 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 स्लैश ए स्लैश। अब डाल के देखो डी में क्या है, पहले में ए डल रहा है, फिर ए डल रहा है, फिर बी डल रहा है, ए डल रहा है, ए डल रहा है, फिर बी डल रहा है, फिर बी डल रहा है, फिर ए डल रहा है। क्या सीरीज बन रही है, ए बी बी, ए बी ए बी 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 ए, दो दो फिर एक दो फिर एक दो और फिर 4। अच्छा सीरीज बन रही है डी की, एग्जैक्टली आंसर इसका डी ही है, बट स्टिल दिस इज अ कंफ्यूजिंग सीरीज। वही मैं कहता ना कि ये सीरीज काफी कंफ्यूजिंग है। चलो इस क्वेश्चन को फिलहाल हम छोड़ते हैं, अभी बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको अभी फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर इसका डी है मुझे ही पता है, बट भैया स्टिल सीरीज इज वेरी कंफ्यूजिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या लिखा, पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, भैया पी और क्यू ब्रदर्स हैं, ठीक है, और आर एंड एस आर सिस्टर। पहले तो रिलेशन बताओ, पी और क्यू क्या है, ब्रदर्स हैं, ये दोनों भाई हैं। आर एंड एस आर सिस्टर, अगला रिलेशन क्या है, आर का एस से, ये क्या है सिस्टर्स हैं, वो दोनों भाई थे, ये दोनों बहनें हैं। पी सन इज एस इज ब्रदर, यानी इसका जो बेटा है, इसका जो बेटा है वो क्या है, एस का ब्रदर है, इसका जो बेटा है उसका रिलेशन क्या है, भाई है इससे, ठीक है, यानी पापा जी हो गए ये, ठीक है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर, एक बार बताओ, मान लो यहां पर कोई भी नाम है जेड, ठीक है, मान लो कोई भी नाम है जेड, पी का जो बेटा है वो जेड है, कोई भी नाम मान लो जेड मान लिया, ठीक है। क्या बोला कि पी जो है उसका बेटा है जेड, जेड की ये बहन है, ये उसकी बहन है, तो एक तरह से पी जो है वो आर का भी बाप हो गया ना, बाप हो गया ना, ठीक है। तो अब ये जो है ये क्या लगे, ये दोनों भाई थे तो ये चाचा लगे या फिर बड़े पापा लगे, दैट इज अंकल। कोई रिलेशन का इशू नहीं है, रिलेशन इज वेरी इजी, रिलेशन आपका आंसर गलत तो 90% टाइम नहीं होगा। ये तो हद से ज्यादा इजी क्वेश्चन गाइस। इफ रूम इज कॉल्ड बेड, बेड इज कॉल्ड विंडो, विंडो इज कॉल्ड फ्लावर एंड फ्लावर इज कॉल्ड कूलर, ऑन व्हाट वुड अ मैन स्लीप, एक आदमी किस पे सोएगा, मैन सोता है बेड पे, सबको पता है, आदमी किस पे सोता है, बेड पे। ढूंढो बेड को क्या कहा गया है, बेड इज कॉल्ड विंडो, तो आई गेस विंडो इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ग्रीन मीन्स रेड, रेड मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ऑरेंज और ऑरेंज मीन्स ग्रीन, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई, स्काई का कलर क्या है बच्चों, ब्लू है ना।
ब्लू को क्या बोलते हैं? ब्लू मीन्स व्हाट? ब्लू मीन्स ऑरेंज। पहले कहां पर आ रहा है ब्लू? यहां पर पहले आ रहा है, तो ब्लू मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई इशू नहीं है। आ जाते हैं अपनी फिर से सीरीज पे, ट्राई करते हैं क्या ये वाला भी गलत क्वेश्चन डल गया है या फिर यहां पर सीरीज बैठ जाएगी। ये हो गया ए बी ए, ये नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर ए बी ए बी। लेकिन बच्चों पेपर में ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले 2 बार सोचना, ये बहुत टाइम खाते हैं। मैं तो आपको आंसर देख के प्रिंट करता हूँ, इसका आंसर भी डी ही है। देखते हैं डी कैसे बैठ रहा है। एक ए बैठेगा, एक ए बैठेगा, ठीक है, एक और ए बैठ रहा है, ठीक है, फिर एक बी बैठ रहा है, फिर एक ए बैठ रहा है। तो सीरीज क्या बनी इसकी? ए ए ए ए बी, ए ए बी, ए बी, ए ए बी, ए बी। 4 बी है, 4 ए है, फिर एक बी, फिर 2 ए है, फिर एक बी, फिर एक ए है, फिर एक बी, फिर 2 ए, फिर एक ए है। अच्छा, यही है कि देखो कम हो रहा है। बी जो है हर बार डिस्टेंसेस पे आ रहे हैं, यानी गैप्स में आ रहे हैं। क्या सीरीज? पहले 4 ए, फिर 2 ए, फिर एक ए, ठीक है, फिर 2 ए, फिर एक ए, यानी ये है सीरीज। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सीरीज है। ए बी वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनकी सीरीज बड़ी कंफ्यूजिंग और गंदी सी होती है। मैं पर्सनली कभी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता था, बस मेरा यही काम है कि मुझे आपको ये दिखानी है, तो मैंने दिखा दिया। इस वीडियो में मैं रख रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो से इन क्वेश्चंस को नहीं रख रहा हूँ, बिकॉज बहुत ही वाहियात सीरीज के क्वेश्चंस है। इनमें आप रिलेशन पकड़ना, जो मैंने तो आपको आंसर दिखा दिया तो आपने पकड़ लिया, खुद से कैसे पकड़ते हैं वहां पर ये रिलेशन। तो इसका एक क्वेश्चन आना होता है, बस एक, तो उसके लिए ज्यादा माथा बच्ची मत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई स्टैंड ऑन माई हेड, अगर आई मेरे हेड पे शुरू हो गया, इफ मतलब सॉरी, आई स्टैंड ऑन माई हेड विद माई फेस पॉइंटिंग साउथवर्ड्स। मान लो मैं खड़ा हो गया सीधा, मैंने कहा आई मेरे हेड पे खड़ा हो गया, सॉरी, पॉइंटिंग साउथवर्ड्स है ना, मतलब मैं इस तरफ देखता हुआ खड़ा हो गया, मेरा मुंह साउथवर्ड्स था। इन व्हाट डायरेक्शन विल माई राइट हैंड पॉइंट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लो कोई आदमी यहां खड़ा है, वो मैंने बताया था ना साउथ की तरफ देख रहा है, तो उसका राइट हैंड, अब उसका राइट हैंड जो है वो किस तरफ डायरेक्शन करेगा? राइट हैंड पे हमेशा, सॉरी हाँ, राइट हैंड पे हमेशा क्या होता है? वेस्ट होता है। लेकिन क्योंकि मैं देख इस तरफ रहा हूं तो मेरे लिए ईस्ट हो गया। सबको समझ में आया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने क्या बोला था, जब आप नॉर्मली अगर खड़े हो एक जगह पे, है ना, नॉर्मली खड़े हो, तो ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, आपका वेस्ट, आपका ईस्ट। ये कब? जब नॉर्थ कब है? जब आप ऊपर उस तरफ देख रहे हो। पर जब आप इस तरफ देखने लग गए, उल्टा देखने लग गए, तो आपका जो ईस्ट वेस्ट है वो तो आपके हाथ की वजह से बदल जाएगा ना। आपका हाथ जो है वो इस तरफ क्या आ जाएगा? इस तरफ राइट हैंड आ जाएगा, बट पहले यहाँ लेफ्ट था, तो ये आपका ईस्ट बन जाएगा। ध्यान रखना बच्चों कि मेरे जो डायरेक्शन होते हैं ना वो उल्टे हो जाते हैं, ईस्ट वेस्ट वाले उल्टे हो जाते हैं जब आप अपना फेस बदल लो, चेहरा उल्टा लो। मैं पहले भी इसी चीज की बात कर रहा था कि बड़ा ध्यान देने की चीज है कि जब अपना चेहरा उल्टा हो तो डायरेक्शन उल्टे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले मेरे लिए, मैं इधर देख रहा था तो मेरा राइट हैंड इस तरफ पड़ रहा था, दैट वॉज माई ईस्ट, है ना। राइट हैंड पे हमेशा ईस्ट होता है, सबको पता है राइट हैंड पे हमेशा ईस्ट है। अब मैं देख इस तरफ रहा हूं तो मेरा राइट हैंड पे ईस्ट होना चाहिए, मेरे लिए यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा। बात समझ गए? बड़ा सिंपल है, राइट हैंड पे ईस्ट, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट, ईस्ट इज ऑलवेज राइट, मैंने कहा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट थिंक मुझे अटेम्प्ट भी करना चाहिए, पर चलो तुम्हें करके दिखा देता हूँ एक और। C/CA/AB/BC/, आंसर है इसका बी। बैठा के देखते हैं क्या बैठ रहा है भैया। बी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए। क्या सीरीज बन रही है भैया? BCA CAB, ABC BCA, ये बन रही है सीरीज। मतलब वही है कि कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी। ये फिर भी समझ में आया कि एक बार एबीसी साथ में है, फिर एक बार एबीसी साथ में, फिर एक बार एबीसी साथ में, फिर एबीसी साथ में। मतलब बेसिकली सीरीज रिपीट नहीं होगी। पहले बीसीए था, फिर सीएबी हुआ, फिर एबीसी हुआ, फिर बीसीए सीएबी एबीसी। ये सीरीज फिर भी ठीक थी, बट आई विल स्टिल नॉट सजेस्ट इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। एक और आ गया सिमिलर, देख लो, क्या पता कोई सीख ही जाए। बहुत मुझे पसंद नहीं था, क्या पता आपको आते हो। बी आ गया स्पेस, बीसी आ गया स्पेस, सीए आ गया स्पेस, ठीक है। क्या है इसका आंसर? एक मिनट, सॉरी, हाँ, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर ये ए है। डाल के देख लेते हैं। मैं क्यों आंसर चेक कर रहा हूँ? बिकॉज टाइम बहुत वेस्ट होगा और मैं सारे चेक करने जाऊंगा। क्या हो जाएगा? C A C A B। तो क्या निकला ये? CAB ABC, वही BCA CAB, सिंपल वही। कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी। क्या तीन तीन के जोड़े? एक CAB, फिर ABC, फिर BCA, फिर CAB, फिर ABC, फिर BCA। यही होने वाला है, यही सीरीज कंटिन्यू होती रहेगी। सबको समझ में आया? ये आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर है। अब सीरीज थोड़ी बहुत समझ भी आ रही है कि एबीसी की जोड़ी कैसे बननी है। बी स्पेस ए, बी स्पेस ए, स्पेस स्पेस बी, ए स्पेस बी। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज डी। मैं नहीं टाइम वेस्ट करूंगा इस पे 1 मिनट का भी, क्योंकि पेपर में मुझे इस पर टाइम वेस्ट करना वैल्यूएबल नहीं लगता। इसका आंसर भी डी है। तो डाल के देखें, यहाँ ए आएगा, या बी आएगा, या ए आएगा, या बी आएगा, या ए आएगा। क्या सीरीज बन रही है बच्चों? बी ए, बी बी, ए बी बी, ए बी बी। ये तो चलो, ये दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, कि ऐसी कोई सीरीज दिखे तो आदमी काम भी करे। दिस इज अ सीरीज, है ना। ये बात बच्चों समझ में? दिस इज अ सीरीज। क्या सीरीज है बच्चों?
एक बी आ रहा है, फिर दो ए, फिर दो बी, फिर दो ए, फिर दो बी, फिर दो ए, फिर एंड में एक बी बच रहा है। दिस इज अ सीरीज। इस तरह की सीरीज हो या फिर ये दोनों भी क्वेश्चंस हो तो समझ में आता है दिस इज एक्चुअली अ सीरीज वाला क्वेश्चन विच इज राइट। सबको समझ में आया? आज की वीडियो यहीं तक थी गाइस। 25 एमसीक्यू हमने कर लिया। आज हमने एक एबीसी वाला टफ सा क्वेश्चन देखा और एक हमने डायरेक्शन वाला क्वेश्चन देखा जो कि हमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन हमने उसको सॉल्व कर लिया। हमने मिलके आज भी एफर्ट लगाया। आज हमने और 25 रीजनिंग के क्वेश्चन सीख लिए। हर वीडियो में मैं रीजनिंग के नए नए टफ से टफ क्वेश्चन लाऊंगा। अब इजी वाला समय गया बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में बहुत इजी पढ़ा लिया, अब समय आता है टफ पढ़ने का। और एक बच्चा है रौनक सबा करके, रौनक सबा करके, भाई हर वीडियो पे उसका कमेंट आता है। ऑनेस्टली ये बहुत बहुत अच्छा जेस्चर होता है बच्चों। आप लोग भी कमेंट किया करो। जो भी बच्चा कमेंट करेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको शाउट आउट दूंगा। पहला कमेंट जिसका भी रहेगा, या जो बंदा बहुत रेगुलर कमेंट करता है, लाइक एक नफिया नाम की बच्ची है जो कमेंट करती है, तो इट फील्स वेरी गुड कि आप लोग इंडल्ज कर रहे हो हमारे साथ। तो अगर यहाँ तक रुके हो तो लाइक करके जाना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाना। आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने ही वाली है। ओके, थैंक यू रौनक, थैंक यू नफिया, थैंक यू आसिम भाई, थैंक यू सो मच। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।